हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा वर्ष है वो है चैप्टर 2 का श्लोक संख्या 46। और कल के वर्ष में हमने देखा था कि भगवान जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि 3 गुण जो हैं मेनली वो वेदों के विषय हैं, है ना। वेदों में 3 गुणों का वर्णन है और ये तीनों गुण जो हैं वो संसारिक बंधनों में बांधने का काम करते हैं हमें, चाहे वो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, लेकिन तीनों के तीनों गुण जो हैं वो हमें संसारिक बंधनों में, जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध के रखने का काम करते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण का हमने क्या अर्थ समझा था कि अपने आप को समझो कि तुम कौन हो और तुम किसके अंश हो, और जहां से तुम सेपरेट होके आए हो उसके साथ मिलने के जो उपाय हैं वो क्या हैं। तो जो अभी फिलहाल जो वर्सेस चल रहे हैं उसमें अगर ध्यान से देखें तो हर वर्ष में कहीं ना कहीं वेदों का वर्णन आ रहा है। इट मीन्स भगवान जो है वो अर्जुन को कर्म कांड और कर्म योग का कंट्रास्ट बता रहे हैं कि अगर कर्म कांड करोगे तो तुम्हें किस चीज की प्राप्ति होगी, और अगर कर्म योग में जाओगे तो तुम्हें किस चीज की प्राप्ति होगी। कर्म कांड जो है वो जनरली इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, बट एक्चुअली नॉट फॉर इंद्रिय तृप्ति। एक्चुअली कर्म कांड जो है वो वेदों में एक ऐसा सेक्शन है जो कि हमें बताता है कि हम बाउंड्री लाइंस में रह के किस तरह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो कर्म कांड सेक्शन नहीं होगा वेदों में तो हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमें अपने जीवन में हमारे मन में कोई इच्छा पैदा हुई है तो इसको किस तरह से हमें पूरा करना है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर वेदों में विवाह की अनुमति है तो वो क्यों है, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में है या भौतिक शरीर में बद्ध हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ उस तरह की इच्छाएं हैं। लेकिन अगर विवाह बंधन नहीं होगा तो वो इच्छाएं जो हैं वो एक गलत तरीके से पूरी करने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए कर्मकांड सेक्शन में जनरली ये बताया गया है कि अगर हमारे मन में कोई इच्छा उत्पत्ति होती है तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे लिए बाउंड्री लाइंस क्या है ना, वो कर्म कांड है। लेकिन भगवान कहते हैं कि उस कर्म कांड से ऊपर उठकर तुम कर्म योग की तरफ चलो। कर्म तो करो उसी बाउंड्री लाइन में रहते हुए, लेकिन मुझे सेंटर में रख के कर्म करो ताकि तुम मुझसे जुड़ सको, है ना। और आज का जो वर्ष है वो भी यही है, कर्म कांड और कर्म योग के कंट्रास्ट के बारे में भगवान बता रहे हैं। फिर से वेदों का वर्णन आएगा और भगवान बताएंगे कि वेदों में वेदों का क्या लाभ है, और वेदों से अगर तुम उठ के आत्म साक्षात्कार की तरफ जाते हो, मतलब आत्मवान बनते हो, तो तुम्हें किस लाभ की प्राप्ति होती है। तो आज के वर्ष में चलते हैं। उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक बार पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। यावनार्थ उदपाने सर्वत्र संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। शिफाली माता जी आप बोलेंगे आज? हाँ जी माता जी। यावानर्थ उत्पाने सर्वत्र संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः।
हाँ जी, अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। तो ये हम सिर्फ पहली लाइन अभी पढ़ रहे हैं। यावनर्थ उत्पाद पाने सर्वत संपलु तोद के। तो एक छोटा सा कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। भगवान यहाँ पे देखिए वेदों को और आत्म साक्षात्कार को कंट्रास्ट करके समझा रहे हैं, एक छोटे से कुएं और एक बड़े जलाशय के साथ। जैसे ये नेचर में से एग्जाम्पल लिया गया है, मान लीजिए भगवान ने नेचर में से एग्जाम्पल लिया। अगर पुराने टाइम में हम जाएं, जैसे हमने तो ये नहीं देखा, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, गांव में छोटे छोटे अलग अलग कुएं बने होते थे, है ना, जिनको कूप कहा जाता है, कुएं, कूप, ठीक है। तो हर उस छोटे कुएं का अपना अपना एक पर्पस होता था। जैसे किसी कुएं पे कपड़े धोए जाते थे, किसी कुएं पे बर्तन साफ किए जाते थे, किसी कुएं से नहाने के लिए पानी निकाला जाता था, किसी कुएं से पीने के लिए पानी निकाला जाता था। तो अलग अलग कुओं से अलग अलग तरह के कार्य जो हैं वो संपन्न किए जाते थे। लेकिन अब भगवान क्या कह रहे हैं कि छोटे छोटे कई कूपों से जो कार्य सिद्ध होते हैं, अगर उनकी जगह तुम्हें एक विशाल जलाशय, एक बहती हुई बड़ी नदी दे दी जाए, है ना, तो तुम्हारे सारे कार्य जो हैं उस नदी के पानी से ही पूरे हो जाएंगे। क्योंकि नदी का पानी जो है वो बहाव में है, इसलिए वहीं पर जाके कपड़े भी धोए जा सकते हैं, बर्तन भी धोए जा सकते हैं, पशुओं को नहलाया भी जा सकता है, साफ पीने के लिए पानी भी भरा जा सकता है। और अगर हम इसको अपने टाइम के एग्जाम्पल से देखें, जब हम छोटे थे, मैंने देखा है, मुझे याद है हमारे घर में, मतलब एक ही घर में अलग अलग छोटी छोटी टंकियां लगी हुई होती थी, जिसको हम हौदी बोलते थे उस टाइम में। जैसे मुझे याद है हमारे घर के आंगन में एक छोटी सी टंकी लगी हुई थी, जिससे हम हाथ धोना, बर्तन धोने का काम करते थे। बाथरूम में एक छोटी सी टंकी थी जिसमें पानी भरा रहता था, नहाने के लिए वो पानी यूज किया जाता था। टॉयलेट में एक टंकी थी, फ्लशिंग के लिए उस पानी को यूज करते थे। किचन में एक टंकी है, उससे बर्तन धोने का काम या चावल दाल धोने हैं तो वो काम किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, वो छोटी छोटी सारी टंकियां डिसअपियर क्या होके क्या हो गया कि हमारे घर की छत पे, टॉप वाली छत पे एक बहुत बड़ा टैंक बना लेते हैं हम, और पानी जो है थ्रू आउट सारे घर में उसी टैंक से आता है ना। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि छोटे छोटे कूपों का काम अगर एक बड़ा जलाशय ही कर दे, तो एक ही जलाशय से जो पूरा काम है वो पूरा किया जा सकता है। अब भगवान ये एग्जाम्पल ले क्यों रहे हैं, वो अगली लाइन में हमें पता चलेगा। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के आंतरिक तात्पर्य, अब वेद जो है बेसिकली क्या है, वेदों में कई तरह के प्रोसीजर्स दिए हैं, कई तरह के कांड हैं। जैसे कर्म कांड है, हमें बताता है कि बाउंड्री लाइंस में रह के हमने किस तरह से कर्म करना है ताकि हम अधर्म से बच सकें, है ना। उसके बाद उपासना कांड आता है। उपासना कांड मतलब अगर हमने पूजा पाठ करना है अलग अलग देवी देवताओं का, तो वो पूजा पाठ जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उपासना कांड। उसके बाद आता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड मतलब अलग अलग देवी देवताओं का जो ड्यूटीज हैं वो क्या हैं, अलग अलग देवी देवताओं को अगर प्रसन्न करना हो तो किस किस तरह के यज्ञ होते हैं, वो सब क्या है, वो ज्ञान कांड में। और अंत में आता है भक्ति, है ना। तो इन सब का जो मोटिव है वो क्या है, भक्ति है। कि जब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, कर्म कांड मतलब जब हम अपने
अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेंगे तो धीरे 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 हमें ये रियलाइज होगा कि जो देवी देवता हमें सब कुछ दे रहे हैं तो उनको थैंकफुल भी होना चाहिए। तो फिर हम उनकी उपासना करनी शुरू करेंगे, उपासना कांड हो जाएगा वो। फिर उनके बारे में हम ज्ञान भी प्राप्त करना चाहेंगे, है ना। जैसे अगर एक कंपनी में हम नौकरी कर रहे हैं तो हम कंपनी अगर हमें बोनस दे रही है तो हम उनको थैंकफुल होना चाहते हैं, तो हम किसी ना किसी तरीके से अपनी थैंकफुलनेस को जाहिर करते हैं, है ना। अपने जो सुपीरियर हैं उनको छोटी मोटी पार्टी देते हैं या इस तरह से। और फिर बाद में हमें उत्सुकता होती है कि हम जाने कि हमारे सुपीरियर से ऊपर जो है वो कौन है ना। तो उसी तरह से वेदों में भी इसी तरह से है, वेदों में अलग अलग तरह के कांड हैं, लेकिन उन सब अलग अलग तरह के सेक्शंस का, उन सब अलग अलग तरह के जो प्रोसीजर्स हैं उनका मेन प्रयोजन क्या है, उसका पर्पस क्या है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानना। आंतरिक तात्पर्य क्या है वेदों का? वेदों का जो आंतरिक तात्पर्य है वो है भगवान श्री कृष्ण को जानना, है ना, क्योंकि वो सुप्रीम है, वो सभी देवी देवताओं से ऊपर है। तो इसलिए वेदों का आंतरिक तात्पर्य भी क्या है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान श्री भगवान को जानना, है ना। और उनको जानने वाला कौन है? उनको जानने वाला कौन है? जिसको उनका ज्ञान है, ब्राह्मण, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है वेदेशु ब्राह्मणस्य विजानत। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण डज नॉट मीन कि जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है वो ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मीन्स मतलब है ब्राह्मण, ब्रह्मा जानाति इति ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म की नॉलेज है। ब्रह्म मतलब जिसको सुप्रीम की नॉलेज है ना, जिसको पता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनके क्या क्या गुण हैं, उनकी क्या क्या कलाएं हैं, उनकी प्राप्ति किस तरह से की जाती है, जिसको इन सब चीजों का, इन सब बातों का ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। तो इसलिए वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को, इट मीन्स ब्राह्मण को, जिसने ब्रह्म की नॉलेज प्राप्त कर ली है, उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। मतलब फिर ब्राह्मण को या ब्रह्म को जानने वाले को अलग अलग सेक्शंस में, वेदों के सेक्शंस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पता है कि इसका टॉप मोस्ट पर्पस जो है वेदों का वो क्या है, तो इसलिए वो उसी टॉप मोस्ट पर्पस पर ही काम करता है। जैसे इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं कि वेदों में अलग अलग देवी देवताओं के बारे में दिया हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि वेदों में अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स दिए हुए हैं अलग अलग देवी देवताओं को खुश करने के लिए। अब उन देवी देवताओं को हम खुश क्यों करते हैं? अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए। अगर हमारे मन में कोई इच्छा है, जैसे हमारे मन में इच्छा है कि बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है तो उसकी शादी हो जाए, उसको अच्छा वर मिले, है ना, तो हम क्या करते हैं? देवी पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा कोई सरकारी काम बन जाए तो हम क्या करते हैं? सूर्य देव की पूजा करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे पास कोई घर नहीं है, घर बन जाए, तो उस तरह से अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग पर्पसेस के लिए, अपनी अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम पूजते हैं, है ना। तो वेदों में ये सारे कर्म कांड जो है वो दिए हुए हैं। वेदों में दिया हुआ है कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए कौन कौन से यज्ञ किए जा सकते हैं, उन यज्ञों में किस किस तरह की आहुतियां डाली जा सकती हैं ताकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। लेकिन जो इससे क्या होगा, हमारी सिर्फ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, भौतिक इच्छाओं तक ही हम सीमित होकर रह जाते हैं। क्यों भौतिक इच्छाओं तक सीमित होकर रह जाते हैं? क्योंकि जो वेद हैं उनका लिटरेचर जो है वो इतना ज्यादा वास्ट है, उसका सब्जेक्ट मैटर इतना ज्यादा वास्ट है कि हम कलयुगी लोग हैं। और कलयुग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हमारी जो आयु है वो बहुत ज्यादा छोटी है। ये श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ेंगे उसमें आएगा
कि कलयुग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक तो हमारी आयु जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है, दूसरा हम अल्प बुद्धि हैं, हमें चीजें जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती हैं। तो इसलिए अगर हम वेदों के सेक्शंस में जाते हैं तो क्योंकि एक तो आयु छोटी है, तो जो हमारा टॉप मोस्ट पर्पस है वेदों को पढ़ने का, वो पर्पस जो है वो हम अचीव ही नहीं कर पाते। वेदों की स्टडी जो है वो इतनी कंडेंस्ड, इतनी गहन है ना। तो इसलिए, और एज वेल एज क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, याददाश्त हमारी कम हो गई है, तो इसलिए जो चीज पढ़ेंगे उसको बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि इस इन दो कारणों की वजह से, क्योंकि हम अल्प आयु हैं और अल्प बुद्धि हैं, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वेदों के टॉप मोस्ट पर्पस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण जिसको ब्रह्म का ज्ञान है हमें टॉप मोस्ट पर्पस के बारे में पहले ही बता दे, तो फिर हमें सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत ही नहीं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल और लें कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, है ना। एक तो हमने तीसरे फ्लोर पे मान लीजिए जाना है, और हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सीढ़ियां चढ़ के जाएं, और दूसरा ऑप्शन है कि हम सीधा लिफ्ट में खड़े हो जाएं और ऊपर चढ़ जाएं, है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा एडिशन और करेंगे, क्योंकि हम कलयुगी पीपल हैं, ठीक है। तो हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो इतना अच्छा होता नहीं। हम क्या करेंगे, 3-4 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के जाने की बजाय हमें बेटर लगेगा कि क्या ही अपने घुटनों को तकलीफ देना, तो हम क्या करेंगे, हम लिफ्ट में खड़े होएंगे और इजिली तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद परपट में तात्पर्य में ये चीज कह रहे हैं कि अगर हमें एक तरफ तो वेद दिए हुए हैं जिसमें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के हमने टॉप फ्लोर पे पहुंचना है, हमने भगवत प्राप्ति पे पहुंचना है, और एक हमें डायरेक्टली कोई ब्रह्म ज्ञानी मिल जाता है जिसको ज्ञान है, तो फिर वो क्या करेगा, हमारा हाथ पकड़ेगा, हमें लिफ्ट में खड़ा करेगा और हमें बिल्कुल टॉप फ्लोर पे पहुंचा देगा, है ना। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि वेदों के कर्मकांड सेक्शन में ना उलझकर हम क्या करें, ब्रह्म ज्ञानी के सरेंडर हो जाएं, और वो ब्रह्म ज्ञानी जो है हमारे हाथ पकड़कर हमें अपने आप ही भगवान के पास ले जाने के जो तरीके हैं वो बताएगा। तो इसलिए अब वो ब्रह्म ज्ञानी कौन होगा, वो ब्रह्म ज्ञानी होगा पूर्ण पुरुष गुरु, है ना। तो इसलिए हमें एक ऐसे गुरु का चुनाव करना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं ना कहीं भगवत गीता का हर श्लोक जो है वो गुरु की इम्पोर्टेंस को जरूर बताता है कि हमें ऐसे गुरु का चयन करना है जो कि गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है। गुरु शिष्य परंपरा मतलब अब ज्ञान का जो आगार है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण से वो ज्ञान किसको प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को। तो इस तरह से आगे चलती गई परंपरा, और परंपरा के द्वारा मध्वाचार्य, ईश्वर पुरी आचार्य, और उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु से फिर ये सीढ़ियां जो है वो नीचे उतरती उतरती श्रील प्रभुपाद तक आती हैं। और उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद ने जिन शिष्यों को ज्ञान दिया अब वो गुरुओं की पदवी पर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए ज्ञान के द्वारा जिनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ है उनको अगर हम गुरु चयन करते हैं तो वो गुरु क्या करेंगे, हमें डायरेक्टली हमारी बाजू पकड़ के हमें लिफ्ट में खड़ा करेंगे और अपने साथ जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे ले जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे गुरु की इम्पोर्टेंस भी हमें समझनी है। गुरु के चयन के लिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक गुरु का चयन करना होता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं कि वेदों का जो अंतिम या टॉप मोस्ट लक्ष्य है वो मेरी ही प्राप्ति है ना। भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेदया, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्या। वैद्य, वैद्य मतलब वेद जो शब्द ही आया है वो विद धातु से आया है। विद मतलब जानना, ज्ञान, है ना। तो वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्या, कि सभी वेदों का
जो सार है वो क्या है, मुझे जानना। अहम एव वेद्या, वेद्या मतलब जानना। तो सभी वेदों का जो सार है वो केवल मुझे जानना ही है। तो इसलिए अगर हम वेदों के सेक्शंस में जाते हैं तो एंड तक पहुंच ही नहीं पाते, कर्म कांड में ही हम उलझे रह जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं कि उन वेदों के सेक्शंस में उलझने की बजाय हमें क्या करना है, हमें गुरु के प्रति शरणागत होना है और आत्मा के बारे में, अपने बारे में जो ज्ञान है उसको हासिल करना। अब यहाँ पे आगे प्रभुपाद और बताते हैं कि ये जो आत्म साक्षात्कार का रास्ता है ना, वो 3 सीढ़ियों से होकर गुजरता है। पहला है संबंध। संबंध का मतलब क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ये ऐसे कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार की 3 स्टेजेस हैं ये। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है, आत्म कौन, आत्म मतलब मैं, है ना। साक्षात्कार मतलब आमना सामना, कि मेरा अपने आप से आमना सामना होना, मैं अपने आप को जानने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो उस आत्म साक्षात्कार की 3 स्टेजेस बताई हैं। पहला है संबंध। संबंध में हमें ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण सर्वांश है। आत्मा क्या है, अंश है। किसका अंश है, भगवान श्री कृष्ण का। तो इसलिए हम किसके अंश हैं उसको जानना भी जरूरी है, वो भी संबंध में ही आएगा। कि पहले, सबसे पहले हमने जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इस भौतिक शरीर के अंदर चेतना की उत्पत्ति करता है। और चेतना की उत्पत्ति इस भौतिक शरीर में कौन कर रहा है, आत्मा कर रही है। तो इसलिए मैं आत्मा हूँ, सबसे पहले इस बात की क्लैरिफिकेशन होना। लेकिन आत्मा है क्या, भगवान का अंश है। और वो भगवान कौन है, फिर उनके बारे में ज्ञान की प्राप्ति करना, ये भी संबंध में ही आता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। उसके बाद जब हमें ये भी पता चल जाता है कि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना, वो एक अग्नि का बड़ा पुंज है और हम क्या है, एक छोटी सी चिंगारी है। जब तक, जैसे हमने देखा है ना, अंगीठी या तंदूर जब जलाते हैं तो लकड़ियां डालते हैं, तो छोटी छोटी जो चिंगारियां निकलती हैं वो थोड़ी ऊपर ही जाती हैं और फिर उसके बाद खत्म हो जाती हैं, बुझ जाती हैं। तो उसी तरह से ये भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के उन्मुख हैं, भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुड़े हुए हैं, हमारा उनके साथ प्रेम का संबंध है ना, तो हम उस अग्निपुंज का हिस्सा हैं। और जब तक चिंगारी जो है वो अग्निपुंज का हिस्सा है तब तक वो जलती रहती है, तब तक वो रोशनी देती है, स्पार्कलिंग होती है। लेकिन जैसे ही वो चिंगारी अग्निपुंज से निकलकर अलग हुई तो वो बुझ जाती है। उसी तरह से जैसे ही हम जो है वो भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, अपना संबंध भूल जाते हैं भगवान के साथ, तो जो हमारी इनर आइडेंटिटी है हम उसको भी भूल जाते हैं। इट मीन्स इनर आइडेंटिटी को भूलना मतलब चिंगारी का एक्चुअली क्या फॉर्म है वो भूल गई है ना। तो उसी तरह से हम जैसे ही भगवान से विमुख होते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसलिए पहले अपने आप को जानना, भगवान को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, उसके बाद अपना और भगवान के संबंध को जानना कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। तो भगवान के साथ संबंध जो है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। की जीव का जो स्वरूप है वो क्या है कि वो कृष्ण का एक नित्य दास है, कृष्ण का सनातन दास है। तो इसलिए हमारा काम क्या है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा करना। तो जब हमें इस संबंध का पता चल जाता है तो उसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है आत्म साक्षात्कार का, वो है अभिधेय। अभिधेय मतलब प्रोसेस टू री एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। अब हमें ये पता चल गया कि मैं भगवान का अंश हूँ, लेकिन मैं भगवान से अपने उस संबंध को भूल चुका था, है ना। तो अब क्या टाइम है, अभिधेय मतलब अब मुझे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स अपनाने हैं जिससे मैं भगवान के साथ उस संबंध को फिर से स्थापित कर सकूं। तो वो क्या है, अभिधेय, है ना। और उस संबंध को स्थापित करने का जो सबसे अच्छा
मेथड है वो क्या है, चैंटिंग, भगवान के नाम का स्मरण करना, है ना, माला के ऊपर भगवान के नाम का जाप करना, महामंत्र का जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम माला के ऊपर इस मंत्र का लगातार जप करते हैं, रूटीन बना लेते हैं अपना, कि मैंने सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरा करना है, उसके बाद जो मेरे भौतिक संबंध है उनकी ड्यूटी जो मैंने स्टार्ट करनी है, तो फिर धीरे 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 जो हमारा टूटा हुआ या भूला हुआ संबंध है वो वापस जुड़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या है, प्रयोजन, प्रयोजन मतलब अपने गोल को अचीव कर लेना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना। तो इस तरह से जब हम धीरे 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 प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ यही नहीं कि हम माला पे जप ही करेंगे, हम अन्य और एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे भगवान का अर्चा विग्रह अपने घर पे रखना, उन अर्चा विग्रह की सेवा करना, उनके लिए भोजन बनाना, उनको भोग लगवाना, है ना, और उनको हर रोज स्नान करवाना, उनको जो है वो फूल पत्र वगैरह ऑफर करना, जो भी नई चीज हम लेके आते हैं उनको दिखाना कि ये आपने मुझे दिया है और आपका आशीर्वाद समझकर मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ। ये सारी चीजें जो है वो जो है अभिधेय में आती हैं, कि हम अपने रिलेशनशिप को री एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट है प्रयोजन, प्रयोजन मतलब अब हम भगवान के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, हमारा भगवान के साथ संबंध दोबारा स्थापित होना शुरू हो गए। तो जब हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं तो वो है आत्म साक्षात्कार की फाइनल स्टेज, कि हमें अपना कंप्लीट ज्ञान हो जाता है। तो इसी तरह से मतलब भगवान इसमें यही कह रहे हैं कि वेदों के कर्मकांड सेक्शन में उलझने की बजाय, या छोटे छोटे अभी जैसे हमने कहा कि वेदों में क्या है, सभी देवी देवताओं का आवाहन किस तरह से करना है, यज्ञ किस तरह से करना है, आहुतियां किस तरह से देनी है, मंत्र कौन से उच्चारण करने हैं वो दिया हुआ है ना। लेकिन सभी देवी देवता कौन है, वो सभी भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये सृष्टि बनाई, तो सृष्टि बनाने के तुरंत बाद ही उन्होंने क्या काम किया, हर किसी को कोई ना कोई डिपार्टमेंट असाइन कर दिया, है ना। तो इसलिए अगर हम, जैसे हमारी कोई इच्छा है तो हम एक पर्टिकुलर देवी या एक पर्टिकुलर देवता की आराधना करते हैं, लेकिन उनके पास भी सेल्फ पावर नहीं है कुछ भी अपने आप हमें देने की। वो भी क्या करते हैं, पहले सुप्रीम हेड से परमिशन लेते हैं कि क्या इनको ये चीज दे दी जाए। तो जब वो सुप्रीम हेड परमिशन देते हैं फिर ही जो हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो देवी देवता वो सारे मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सभी मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मेरी ही शक्तियां हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें टॉप मोस्ट जो है सब उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। जैसे 15.7 में भी भगवान रिपीट करते हैं, मामेव अंश जीवलोक, कि ये जो जीव है वो मेरा ही अंश है, और हम जिसके अंश हैं हमें उन्हीं के पास वापस जाना है। तो फिर डायरेक्टली हमें उन्हीं की ही आराधना और भक्ति करनी चाहिए। तो एक बार श्रील प्रभुपाद परपट में कुछ पॉइंट्स बहुत सुंदर डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हरे कृष्ण। आत्म साक्षात्कार का अध्याय भगवत गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट किया जाएगा। वो स्पष्टीकरण क्या है यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया, वेद अध्ययन का अध्याय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है, कि वेदों का जो टॉप मोस्ट पर्पस है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ, यहाँ पे आत्म साक्षात्कार का अर्थ बता रहे हैं क्या है, कृष्ण तथा उसके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना, कि कृष्ण का की समझ प्राप्त करना, खुद की समझ प्राप्त करना, और फिर हमारा उनके साथ संबंध क्या है।
इस चीज को समझना जो है वो टॉप मोस्ट पर्पस है। तो इसलिए वेदों में अगर उलझेंगे तो हम सिर्फ कर्म कांड में ही फंसे रह जाएंगे। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का भी चर्चा श्रील प्रभुपाद ने की है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भागवतम में दिया हुआ है कि हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाले भले ही चंडाल के निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ये कपिल देव जो कि भगवान का ही एक अवतार हुए, उनको उनकी माता देवहूति उनकी आराधना, उनकी स्तुतियां कर रही है, तब कहते हैं कि माता देवहूति जो है वो भगवान कपिल को कह रही है। भगवान कपिल कौन है? वो भी भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, जिन्होंने सांख्य योग का, हमने कुछ लोग पीछे ही सांख्य योग के बारे में चर्चा करी थी, तो वो सांख्य योग जो है वो भगवान कपिल देव ने ही हमें दिया है। तो भगवान कपिल देव की माता जो है देवहूति है उनका नाम, देवहूति माता अपने ही पुत्र भगवान कपिल देव की प्रशंसा और स्तुतियों में ये बातें कह रही हैं। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। चंडाल कौन होता है? जो शूद्र से भी निम्न है, जो कि मतलब जानवरों को खाते हैं, इवन कहा जाता है कि जो कि कुत्तों के मांस को भी खाते हैं, वो चंडाल परिवार होता है। तो उस चंडाल परिवार के निम्न परिवार से भी अगर कोई उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो भी अगर आपके पवित्र नाम का जाप करता है, तो क्या होगा? उसको आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च लेवल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान के पवित्र नाम का जप जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। भगवान के पवित्र नाम का जप जो भी कर रहा है वो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उसने अपने पिछले जन्मों में पहले से ही सारे वैदिक अनुष्ठानों को वो कर चुका है, सभी तीर्थों के स्नान वो कर चुका है, सभी वेदों का अध्ययन वो ऑलरेडी कर चुका है। जैसे अब हम अपने आप पे ही अगर लें कि अब हमने अब जो है वो पवित्र नाम का जप करना शुरू किया है, तो इट मीन्स कि हम ऑलरेडी अपने पिछले जन्मों में बाकी ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो करके आ चुके हैं, सभी तपस्याएं हम संपन्न करी हुई हैं, कई तीर्थों में हमने स्नान किए हुए हैं, वेदों के अध्ययन किए हुए हैं। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब चाहे वो पैदा निम्न परिवार में हुआ है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहा है, इसलिए उसको आर्य कुल से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि श्रील प्रभुपाद डायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि वेदों के कर्म कांड में उलझने की बजाय, या वेदों में पहले कर्म कांड को समझें, फिर उपासना कांड को समझें, फिर ज्ञान कांड को समझें, लेकिन उन सब का जो टॉप मोस्ट पर्पस है वो क्या है? भक्ति करना। तो इसलिए पहले से ही भगवान के पवित्र नाम का जप करके हमें पहले से ही भक्ति जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ जी। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। अब वेदों का उद्देश्य को संपन्न करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले प्रचुर समय, है ना, बहुत ज्यादा समय चाहिए। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि हम कलयुग में पैदा हुए हैं, इसलिए समय जो है हमारे पास बहुत कम है, हम अल्प आयु हैं। कहते हैं कि एवरेज उम्र जो है वो 100 वर्ष की है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो अब 100 वर्ष की भी उम्र किसी किसी की ही है, लाखों में कोई एक ही 100 वर्ष तक जीता है। प्रचुर शक्ति चाहिए, उतनी शक्ति भी हमारे अंदर, हमारे शरीरों के अंदर नहीं है कि हम कई कई घंटों तक बैठ के यज्ञ वेदियों पे यज्ञ करते रहे। ज्ञान नहीं है। पहले जो ब्राह्मण होते थे उनको प्रॉपर ज्ञान था वेदों का, उनका मंत्र उच्चारण जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर था, तो इसलिए मतलब पहले जो यज्ञ किए जाते थे उनका फल भी प्राप्त होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी जो ब्राह्मण है उनको इतनी वेदों की नॉलेज नहीं है,
उनकी संस्कृत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो श्लोकों को अच्छी तरह से बोल सके। तो इसलिए ज्ञान की भी कमी है और साधनों की भी आवश्यकता है। साधनों की आवश्यकता कैसे? कि वेदों में जो जो भी सामग्री यूज होती है वो प्योर बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि वेदों में अगर यज्ञों में घी जो है वो डालना है तो वो देसी गाय का घी होना चाहिए। लेकिन आजकल देसी गायें जो है वो बहुत ही कम मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो जो घी बनता है वो फैक्ट्रियों में बनता है, और फैक्ट्रियों में जो है कोई ना कोई केमिकल मिला दिया जाता है। तो इसलिए कहा जा सकता है सिंपली कि जो साधन है वो भी शुद्ध नहीं है। तो इसलिए हम अगर यज्ञ वगैरह संपन्न करेंगे तो उन यज्ञों से हमारी जो उद्देश्य है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास प्रॉपर शक्ति है, ना ज्ञान है, ना साधन है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम यज्ञ करें, उन यज्ञों में हमारे उद्देश्यों की पूर्ति ना हो, और जो हमारी आयु ऑलरेडी छोटी है वो और भी आयु हमारी निकल जाए, और लेटर ऑन हम ये महसूस करें कि हमने तो जीवन जो है वो ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। तो यहाँ पे प्रभुपद कह रहे हैं कि लेकिन वैदिक संस्कृति का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन करना, है ना। वो परम लक्ष्य को भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा सरल विधि भी है। तो इसलिए हम क्या करें, हम अलग अलग देवी देवताओं को पूजने की बजाय केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करें। वो कीर्तन किस तरह से कर सकते हैं? अकेले बैठकर हम मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, या फिर हम जैसे कुछ लोग इकट्ठे होकर अपने घर में जो है वो भगवान के नाम की स्तुतियां कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ ही दिन पहले कहा था कि प्रार्थनाएं कर सकते हैं, है ना। और उस तरीके से हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो इट मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान स्वयं यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वेदों के सेक्शंस में उलझने की बजाय इग्नोर नहीं करना वेदों को, क्योंकि अगर वेद नहीं होंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम जो है वो अपना लाइफ किस तरह से चलाएं ताकि हम पाप कर्मों में ना उलझें, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा इंडल्ज भी नहीं होना है हमने वेदों में, क्योंकि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली भगवान के नाम का जाप करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक जो है इसकी चर्चा हम समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल फिर से मिलेंगे 4 o'clock। टिल देन हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।